गुड आफ्टरनून साथियों, मैं अनुराधा तिवारी स्वागत करती हूं आपका ऋषवा सेमेस्टर में फिजिक्स क्लास जो आपके यूपी के लिए स्पेशली तैयार किया जा रहा है। जिनका यूपी से आपका पॉलिटेक्निक है, उनके पेपर भी होने वाले हैं सेमेस्टर के, तो इसीलिए ये क्लास स्पेशली उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है जो क्या नाम है यूपी से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। उनके फिजिक्स का आज दूसरा दिन है। फिजिक्स के दूसरे दिन में आपको जैसे कि हमने पढ़ा रखा है पहले वाले क्लास में, मूल मापन क्या है, मापन के बाद मापन को दो भागों में बांटा गया, आंकिक मान तथा मात्रक। आंकिक मान से आप क्या समझते हैं, मात्रक से आप क्या समझते हैं। और देखिए जो बच्चे नए हैं, जो क्या नाम है इधर बीच न्यू एडमिशन चालू हो रखा है ऋषवा सेमेस्टर ऋषवा पे, क्योंकि जो बच्चों का एग्जाम आ गया वो थोड़ा सा घबरा गए कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, किस तरीके से उनका परसेंटेज अच्छा है सेमेस्टर के एग्जाम में। तो घबराइए मत, आप तैयार होइए और ऋषवा सेमेस्टर से जुड़िए। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, डेली का क्रैश कोर्स है, टेस्ट है, प्लस मॉक टेस्ट है, फिर सजेशन क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ये सारी चीजें इस प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल हैं, जहाँ पे उपलब्ध कराई गई हैं कि ताकि आपको जितना क्रैश क्रॉस जैसे भी आपकी पढ़ने की इच्छा हो आप उस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो न्यू एडमिशन स्टार्ट हो चुका है न्यू स्टूडेंटों के लिए। आप जुड़िए, अपने तैयारी को और भी बेहतरीन करिए ताकि आपको भी लगे कि आप यहाँ से कुछ अच्छा सीख कर जा रहे हैं। सीखने का मतलब कि आप एग्जाम में हर क्वेश्चन को छोड़ने की जगह करने के लिए एक जज्बा तैयार करेंगे कि नहीं, हमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सभी को करके आना है ताकि आपके परसेंटेज और भी अच्छे आए कंपेयर द फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम से है। तो आज स्टार्ट करते हैं। जो आपको मैंने कितने मात्रा, कितनी राशियां थी, कितनी क्वांटिटी थी, कितनी थी, 7 राशियां थी ना, मूल राशि के अंतर्गत 7 राशियां थी। कौन कौन सी थी? तो पहले आपका लंबाई था, पहले पे लंबाई, दूसरे पर द्रव्यमान, तीसरे पर समय, चौथे पर आपका धारा यानी ताप, चौथे पे ताप रख लीजिए, पांचवें पर पदार्थ की मात्रा, छठे पे क्या था, धारा था, और क्या था, सातवां क्या था आपका, सातवां क्या था बताइएगा, ताप था। ताप को आप केल्विन में नाप रहे थे। कैंडिला था, जो कैंडिला किसका था, ज्योति तीव्रता का था, ज्योति तीव्रता। इस तरीके की 7 मूल राशियां थी जिनके अलग अलग मात्रक थे। यहाँ चार्ट बनवा के मैंने नोट भी कराया था। आप सोचिए कि आपको इतनी बेहतरीन तरीके से हर एक टॉपिक कि कहीं से भी आपको क्वेश्चन अगर आ जाए, परिभाषा से रिलेटिव हो या मात्रक से रिलेटिव हो या कितने टाइप्स के हैं, हाँ, आपका कोई छूटे नहीं। कुछ ना कुछ आपके दिमाग में इतना सेट पढ़ाया जाता है कि आपको याद ना करना पड़े, आपकी समझ को डेवलप किया जाता है, आपके दिमाग में वो चीजें बैठे। अगर कुछ नहीं तो आप अगर इतना नाम भी सुने, कुछ क्वालिटी आपको याद है तो आप लिख सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। एक बार सभी लोग यस करके रिप्लाई करें कि हम तैयार हैं, और अपने नोट्स और पेन, कॉपी और पेन लेके बैठिए और बेहतरीन तरीके से नोट्स को तैयार करिए ताकि आपके एग्जाम के लिए, वो रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ताकि आपका जो सेमेस्टर एग्जाम है बहुत अच्छा जाए, आपका स्कोर कार्ड यानी परसेंटेज भी अच्छा है, ताकि आपको लगे कि हाँ आपने कुछ मेहनत किया है तो इतना अच्छा सा आपको परसेंटेज मिला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पूरक मात्राएं, पूरक मात्राएं, पूरक का मतलब क्या है, सप्लीमेंट्री क्या नाम है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। पूरक मात्राएं देखिए हम पढ़ाए थे ना कि राशियां और मात्रक, हेडिंग था राशियां और मात्रक। राशियां में मूल मात्रक पढ़ा रखे थे, मूल मात्रक कैसे मात्रक थे उनके क्वालिटी भी बताए थे। मूल मात्रक वो स्वयं पर निर्भर रहते हैं, वो एक दूसरे के लिए स्वतंत्र होते हैं, वो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती। ये तीनों को आप परिभाषा में लिख लीजिए या उनकी क्वालिटी में लिख लीजिए या उनके विशेषता में लिख लीजिए, तीनों एक ही है। परिभाषा भी ये हो सकती है, विशेषताएं भी हो सकती हैं, इनके गुण भी हो सकते हैं। उसी तरीके से व्युत्पन्न राशि क्या थी कि ये राशियां मूल राशियों से प्राप्त की जाती हैं, ये स्वतंत्र नहीं होती हैं, ये अन्य किसी राशि पर निर्भर रहती हैं, ये व्युत्पन्न राशियां थी। एक तीसरा था आपका पूरक,
तीसरा जो था पूरक था, तीसरा जो था पूरक था। तो आज पूरक वाला कंप्लीट कर लेते हैं। पूरक के बाद आप व्युत्पन्न राशि को पढ़ाएंगे। व्युत्पन्न राशि में आपको दिखाएंगे कि वो किस तरीके से मूल राशियों पे डिपेंड है, कैसे मूल राशियों, दो मूल राशियों के संयोग से कैसे व्युत्पन्न राशियां उत्पन्न की जाती हैं। तो आइए आज पूरक राशि के बारे में पढ़ते हैं। पूरक राशियां लिखिएगा हेडिंग पूरक राशियां। थ्योरी से थोड़ा भी मत घबराइए, क्योंकि ये थ्योरी बहुत ही मजेदार है, ताकि इनके कंसेप्ट इतने क्लियर और क्लीन हैं कि अगर आपको समझ में आए तो न्यूमेरिकल देखते ही सॉल्व होगा। फिजिक्स उसी के आधार पे ही न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं, जो उसके प्रिंसिपल को, उसके कंसेप्ट को प्रूफ करते हैं। ऐसा नहीं है मैथमेटिक्स फिजिक्स में यही अंतर है। फिजिक्स में कोई रूल जो है गणितीय संक्रियाएं होते हैं, गणितीय रूल होते हैं। इसमें क्या होता है, उनका सिद्धांत होता है, सिद्धांत के बाद उनका ड्राइव होता है, मतलब उनके सिद्ध करने के ड्राइव क्वेश्चन होते हैं, फिर उसके बाद वो न्यूमेरिकल बनाते हैं कि हमारे ही सिद्धांत पे इस तरीके से लगाना है। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी यूज होता है जाके अगर सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं पूरक राशियां में। पूरक राशियां हेडिंग क्या है आपकी, पूरक राशियां। आज पूरक राशियां कंप्लीट करके आपको व्युत्पन्न राशि पे ले चलेंगे कि व्युत्पन्न राशि के बारे में भी देख लीजिए, किस तरीके से दो मूल राशियों के संयोग से आपको व्युत्पन्न राशियां मिलती हैं। ठीक है, तो पूरक राशियां में पहला आता है आपका, पहला आएगा रेडियन तथा स्टेरेडियन। नाम सुन रखा है ना बच्चा सभी लोगों ने। पहला क्या है, रेडियन, दूसरा है आपका स्टेरेडियन। पहला है रेडियन, दूसरा है स्टेरेडियन। ठीक, तो रेडियन से क्या समझ में आता है, रेडियन को किस तरीके से आप बताएंगे कि रेडियन का यूज किस मात्रक के लिए किया जाएगा। रेडियन का मतलब हुआ कि प्लेन पे बनने वाले कोण, किस पे, समतल पे जो कोण बनेंगे। आप लिख सकते हैं इसके बारे में, इसके विशेषता के बारे में, क्या, जो समतल बने कोण क्या है, रेडियन है। समतल पर बने कोण रेडियन कहलाएंगे। समतल पर बने कोण रेडियन कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है आपका, इस तरीके से वृत्त है, इस तरीके से वृत्त है। किसी वृत्त के केंद्र पे उसके चाप द्वारा, जो चाप लेते हैं ना, उसके चाप द्वारा बनाया गया कोण आपका क्या होगा, समतल कोण कहलाएगा। किसी वृत्त के, लिख सकते हैं कि किसी वृत्त के चाप द्वारा बनाया गया कोण। ये जो चाप लेंगे यहां से, देखिए यहां से ये दोनों चाप हो गया ना, ये ऐसे देखिए चाप हो गया, ये चाप हो गया, इसका वृत्त का ये चाप हो गया। यहां से बने हुए कोण, एक ये मिला दीजिए, थीटा बना यहाँ पे, चाप द्वारा बना हुआ कोण। ये L इसकी लंबाई हो जाएगी, L लंबाई। दोनों बिंदु को नाम दे दीजिए A, दूसरे को B। क्लियर, लंबाई हो गया, B हो गया, और ये जो चाप इस तरीके से काटे हैं ये R हो गया, R। देखिए R हो गया। तो आप समझ में आ रहा है कि किसी वृत्त के चाप द्वारा जो भी कोण निर्मित होगा, समझिए, किसी समतल वृत्त द्वारा चाप पे बने जो कोण निर्मित होंगे, कौन से कोण कहलाएंगे या बनाए गए, समतल कोण कहलाएंगे। चाप है, चाप से दो क्या नाम है, कोण बनाए, थीटा कोण। A और B दो पॉइंट दिया, चाप की लंबाई L है। ये जो कटे हुए कोण है जो दिख रहे हैं आपको, त्रिज्या, केंद्र से होकर जो जा रही है रेखा, क्या है, त्रिज्या। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, समतल कोण बराबर, समतल कोण यानी थीटा बराबर समतल कोण थीटा बराबर क्या, थीटा बराबर क्या, चाप बटा
जो चाप है आपकी, चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या, यानी चाप क्या हो गया आपका एल हो गया, त्रिज्या क्या हो गई आर हो गई, यानी थीटा बराबर एल अपान आर क्या है आपका समतल कोण, यानी रेडियन में आ जाएगा ना। रेडियन में लाने के लिए क्या करते हैं, जो समतल पे बने कोण होंगे वही आपके रेडियन कहलाएंगे। जैसे एक वृत्त लिया, वृत्त के चाप द्वारा हमने जो कोण निर्मित किया वही हमारे क्या नाम है समतल कोण होंगे। तो थीटा बराबर हम चाप बटे त्रिज्या यानी एल बटा आर लिख सकते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत यहां तक? जिसको ना समझ में आया हो रेडियन बताइए, जिनको रेडियन नहीं समझ में आया वो बताइए कि हमें यहाँ पे नहीं समझ में आया। एक एक पॉइंट क्लियर है, एक एक शब्दों का मतलब क्लियर है, किस तरीके से लिया गया है, थीटा का मान एल कहाँ से आया, आर कहाँ से आया, चाप से निर्मित कोण को क्या कहेंगे, समतल कोण से जो चाप द्वारा बनाया गया समतल कोण है कहलाएगा, चाप द्वारा जो कोण बनाए गए हैं वो क्या कहलाएंगे समतल कोण कहलाएंगे। तो थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर। अब आइए यहां से क्या करते हैं, यहां तक किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है ना? एक बार यस करके रिप्लाई करिएगा, समझ में आया। यदि चाप की लंबाई, यदि चाप की लंबाई, यदि चाप की लंबाई एक कर दी जाए, एक कर दी जाए, चाप की लंबाई एक कर दी जाए, या ऐसे लिख सकते हैं, रुकिए, यदि चाप की लंबाई, यदि चाप की लंबाई तथा त्रिज्या, तथा त्रिज्या, चाप की लंबाई तथा त्रिज्या आर, आर दोनों को बराबर कर दीजिए, एल और आर को दोनों को बराबर कर दीजिए, बराबर हो तो, बराबर हो तो क्या हो, बराबर हो तो अर्थात L इक्वल टू आर, L इक्वल टू आर, तो आप लिख सकते हैं थीटा बराबर L इक्वल टू आर यानी आर बटा आर, वन क्या आ गया, थीटा इक्वल टू वन आ गया ना। तो समतल कोण का मान क्या हो जाएगा, तब समतल कोण को थीटा से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो थीटा बराबर वन, अर्थात थीटा बराबर वन यानी समतल कोण का मान क्या आ गया, एक रेडियन होता है, कह सकते हैं ना। अर्थात समतल कोण का मान, अर्थात समतल कोण का मान, समतल कोण का मान, कोण का मान एक रेडियन होता है, एक रेडियन होता है, एक रेडियन होता, नोट कर लीजिए एकदम। अगर आ गया कि एक रेडियन सिद्ध करिए, या रेडियन से आप क्या समझते हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो आप कह सकते हैं ये पूरक मात्रा, पूरक राशियां, सप्लीमेंट्री राशियां के अंतर्गत आते हैं रेडियन तथा स्टेरेडियन। रेडियन क्या है, जो समतल पे बने कोण थीटा है वो रेडियन को प्रदर्शित करते हैं। एक आप वृत्त लीजिएगा, वृत्त के चाप से कोण बनाइए, वही कोण समतल कोण कहलाएंगे, अर्थात थीटा बराबर एल अपान आर चाप बटे त्रिज्या। यदि चाप की लंबाई तथा त्रिज्या आर बराबर कर दिए जाते हैं तो एल इक्वल टू आर, तो थीटा बराबर आर अपन आर कट जाएगा, वन आ जाएगा, अर्थात समतल कोण का मान एक रेडियन होता है। प्रूव हो गया। अब आइए इसी तरीके से स्टेरेडियन पे, किस पे भाई, स्टेरेडियन पे। स्टेरेडियन क्या है, स्टेरेडियन जानते हैं घन कोण का मान होता है, रेडियन कोण क्या होता है, समतल कोण का मान होता है, स्टेरेडियन घन कोण पर मान होता है, घन कोण को प्रदर्शित करके जो थीटा कोण वहां से बनेंगे वो घन कोण पे होंगे। क्लियर है कि नहीं? देखिए घन कोण का मान सतह के क्षेत्रफल, सतह के क्षेत्रफल तथा गोले, यहाँ गोले की जो त्रिज्या है आर पे डिपेंड करता है ना, वहां पे आर स्क्वायर पे थोड़ा सा देखिए अंतर लिखने को आ सकता है कि रेडियन तथा स्टेरेडियन में क्या अंतर है। वहां पे है कि क्षेत्रफल के साथ त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, क्षेत्रफल के साथ त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, जबकि रेडियन में क्या है, थीटा कोण चाप के त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है। थीटा कोण ये त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है, सिंगल है,
आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, थीटा प्रोपोर्शनल टू 1/r लिख सकते हैं ना। समतल कोण थीटा देखिए एकदम मेन है। अगर ये सब जैसे आईएसपीसीएस का मेन पॉइंट एक एक बिंदु लिखा जाता है तो एक एक बिंदु है इसका, जिससे आप पूरा समरी में लिख सकते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है, क्या क्या चीजें एकदम नोटेड पॉइंट है वो। तो क्या है, थीटा प्रोपोर्शनल टू 1/r यानी r के व्युत्क्रमानुपाती है कौन, समतल कोण यानी आपके रेडियन। और स्टेरेडियन में क्या है कि जो आपका कोण बनता है यानी कोण घन कोण, आप लिखेंगे ये घन कोण पे होता है, घन कोण बराबर a क्षेत्रफल अब बटा r का स्क्वायर, यानी घन कोण किसके, त्रिज्या के क्या है, त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती तो दोनों में है, व्युत्क्रमानुपाती दोनों में है, लेकिन थीटा वाले में व्युत्क्रमानुपाती r है, इसमें क्या है व्युत्क्रमानुपाती r के वर्ग के है, r के वर्ग के, यानी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है स्टेरेडियन में। क्लियर हुआ। स्टेरेडियन में क्या है, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका परिभाषा यानी डिफिनेशन कैसे लिखेंगे कि घन कोण का मान सतह के क्षेत्रफल अर्थात a, सतह के क्षेत्रफल a तथा गोले की त्रिज्या r के वर्ग के अनुपात के बराबर है। लिख सकते हैं, आप लिखिएगा इस तरीके से पॉइंट करके, नोट्स बनाते जाइएगा। नोट्स में पहला लिखिएगा क्या क्या है कि घन कोण का लिखिए, घन कोण का या घन कोण का मान सतह के क्षेत्रफल अर्थात a, क्षेत्रफल क्षेत्रफल को a से क्षेत्रफल तथा गोले की त्रिज्या r के वर्ग के अनुपात के बराबर है, r के वर्ग के अनुपात के बराबर है, r के वर्ग के अनुपात के बराबर है। समझ गए। यानी घन कोण क्या है, घन कोण का मान सतह के क्षेत्रफल a तथा गोले की त्रिज्या r के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है या है। क्लियर, बराबर है या होता है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए स्टेरेडियन क्या है, यानी घन कोण वही है जो ऊपर लिख रखे हैं, घन कोण बराबर लिखेंगे आप घन कोण बराबर a बटा r स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बताइए, यहां तक किसी को दिक्कत, जो ना समझ में आया हो परिभाषा या किस तरीके से लिखा जा रहा है बताइए। हो जाएगा, सभी से हो जाएगा ना। जिस तरीके से हमने रेडियन में चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर किया था तो हमें 1 प्राप्त हुआ था, जिससे इसका मान क्या था, 1 रेडियन होता है। उसी तरीके से इसमें गोले की त्रिज्या का पृष्ठ जो है बराबर कर देंगे जो क्षेत्रफल दिया है, अर्थात हम इसमें भी लिख सकते हैं a बराबर r स्क्वायर। अगर हम मान लेते हैं कि जो क्षेत्रफल है r स्क्वायर के बराबर है तो आप लिख सकते हैं घन कोण बराबर क्या, r का स्क्वायर बटा r स्क्वायर, तो कट गया तो यानी 1 मिलने का मतलब कि ये जो त्रिज्या के वर्ग के बराबर होगा तो गोले के केंद्र पे जो कोण बनेगा वो क्या होगा, 1 स्टेरेडियन होगा। फिगर थोड़ा सा इसमें बना देते हैं कि ताकि आपको फिगर से और बेहतरीन समझ में आए। हाँ, जिसे इस तरीके से गोले का इसमें बनाया है उसी तरीके से सेम इसमें भी फिगर है, थोड़ा सा गोला बनाएंगे, थोड़ा सा घन टाइप का, यानी थोड़ा सा भरा हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे। देखिए घन टाइप का गोला बनाते हैं।
हाँ, घन टाइप का गोला बन गया ना। अब इसमें क्या करना है कि दो, जैसे इसमें निकले हुआ था ना, यहाँ से एक त्रिज्या, एक थोड़ा सा क्षेत्रफल ले लेंगे। क्षेत्रफल ले लीजिए, इसको कलर कर दीजिए। क्षेत्रफल हो जाएगा ये आपका। किसी भी पार्ट का इतना सा हम काट के निकाल लेते हैं तो आता है ना मैथ में कि गोले का आधा पार्ट काट के निकाल दिए तो बचे शेष जो बचा उस भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो ये देखिए इतना हम निकाल ले रहे हैं, किसके रूप में? क्षेत्रफल के रूप में। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए है, ए, और यहाँ बिंदु से, इस बिंदु से, केंद्र के बिंदु से जब हम चाप इस तरीके से डॉटेड डॉटेड करके मिलाएंगे, एक यहाँ एक यहाँ, दो ठो मिला दिए जैसे इसमें मिलाए थे, और फिर प्लस करके एक बीच में रेखा खींच दीजिए, इससे खींच दिए ना। खींचने के बाद दो ठो चाप मिला दिए, एक बीच में रेखा खींच दिए, देखिए खींच दिए। तो जो ये तो इधर इधर गई है, ये आर है, ये तो आर है, ये दोनों आर है, दोनों आर है, ठीक। हाई जो बीच में है इसी तरीके से बीच में ये जो कोण बन रहा है यहाँ से आर से R1 आर से इधर नीचे तक, यही आपका घन कोण है। कौन सा? ये वाला घन कोण है, घन कोण है। अब बताइए, ओ हमारा यहाँ पे एक ओरिजिन बिंदु दे दीजिए, ओ हमने बिंदु दे दिया, ओ क्या हो गया? बिंदु हो गया। दो चाप आर आर, बीच से एक कोण मिला दिए, जो क्या नाम है छायांकित भाग है, रंगा गया है, वो ए है। ए है तो क्या नाम है आपको दिख रहा है फिगर में, घन कोण बराबर एक ए बटा आर का स्क्वायर, अर्थात हम कह सकते हैं घन कोण क्या है? आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, जबकि रेडियन क्या है? थीटा आपका क्या है? आर के वर्ग के नहीं, आर के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर इसमें घन कोण में हम ए बराबर आर स्क्वायर कर देते हैं, ए बराबर आर स्क्वायर, तो घन कोण क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, कट जाएगा ना, तो एक आ जाएगा। तो अर्थात हम कह सकते हैं अगर सतह के क्षेत्रफल का मान दिए गए त्रिज्या के वर्ग के बराबर कर देते हैं तो जो हमें एक प्राप्त होता है वही हमारा स्टेरेडियन होगा। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत? पूरक मात्रा के अंतर्गत कौन कौन सी राशि? रेडियन तथा स्टेरेडियन। कौन कौन सी राशि? रेडियन तथा स्टेरेडियन। रेडियन के परिभाषा, उनसे संबंधित जो आपके कोण आए हैं थीटा बराबर एल बटा आर, उसी तरीके से स्टेरेडियन से संबंधित थीटा बराबर क्या आया है? घन कोण बराबर आर ए बटा आर स्क्वायर। उम्मीद है कि आपको रेडियन तथा स्टेरेडियन बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाया है। ये कभी अगर आप ध्यान से वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, तो रेडियन स्टेरेडियन पूरक राशियां के अंतर्गत आती हैं, किस तरीके से इसको डिफिनेशन किया गया है। और आज से ये आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जो साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़े। ये स्पेशली यूपी के पॉलिटेक्निक के छात्र छात्राओं के लिए तैयार किया गया है क्लासेस, ताकि उनके पेपर और एग्जाम एकदम पास में आ गए हैं। तो एक बेहतरीन तरीके का मतलब कि आपको चैप्टर वाइज थ्योरी के साथ पढ़ाया जाए, पढ़ाने के बाद उससे संबंधित न्यूमेरिकल, फिर जो प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं वो वाले क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए फिर नए चैप्टर की तरफ बढ़ा जाए। तो बताइएगा आपको प्लानिंग कैसी लगी? अच्छी लगी एक बार यस करके सभी लोग कमेंट करिएगा, नोट्स बनाइएगा। और जो लोग अभी तक न्यू बैच में एडमिशन नहीं कराए हैं, एडमिशन कराइए, अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन करिए। आज के लिए इतना ही रेडियन और स्टेरेडियन, और कल हम पढ़ाएंगे व्युत्पन्न राशियां की देखिएगा आप किस तरीके से मात्रक को निकालना आपको उंगलियों पे सिखाते हैं, फटाफट किस तरीके से दो मूल राशि को मिलाते हैं तो एक व्युत्पन्न राशि मिलता है। तो व्युत्पन्न राशि के बाद उनका यूनिट क्या होगा आप उसको लगाएंगे, फिर उससे संबंधित सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।